ब्रेक के बाद एक बार फिर कंपटीशन होनी स्वागत है और चलिए सीधे आपको सुनाते हैं पीएम मोदी महासंवाद कर रहे हैं। कौन कितने युवा वोटर अपने साथ जोड़ सकता है, कौन कितनी महिला वोटर अपने बूथ तक ले जा सकता है, कौन कितने परिवारों का संपर्क करता है, कौन कितने लाभार्थियों के साथ बैठ करके बात करता है, कौन इसकी वीडियो निकाल करके प्रचारित करता है। आज मैं हर बूथ कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी देता हूं, आप ये तय कर लें। और मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर बूथ का कार्यकर्ता कम से कम 10 परिवारों के साथ चुनाव तक घनिष्ठ संबंध बनाएगा। अगर एक एक कार्यकर्ता 10-10 परिवार को लेकर बैठ जाए बूथ में, आप कल्पना कर सकते हैं उस बूथ की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, उन तक सरकार द्वारा किए गए कामकाज की सही और नियमित जानकारी पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता संकल्प लें कि मेरे बूथ में सबसे ज्यादा लोग नमो ऐप को डाउनलोड करेंगे। इतना ही नहीं, रोज नमो ऐप पर आधा घंटा देंगे। नमो ऐप में क्या क्या है वो देखेंगे और उसमें से जो बातें हैं वो आगे पहुंचाएंगे। नमो ऐप के माध्यम से वो वॉलेंटियरिंग करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, पॉजिटिव चीजों को रोज शेयर करेंगे, डोनेशन देंगे, सुझाव देंगे। आज जब हम इतना अधिक मात्रा में काम कर पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद, जिनके समर्थन से 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते मजबूत सरकार से भागते हैं, मजबूत सरकार का नाम सुनते ही डरते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो तत्वज्ञान भी परोसते हैं कि सरकार कभी मजबूत होनी ही नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपनी दुनिया चलती रहे। ऐसे में बूथ कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य हो जाता है कि वो लोगों को समझाएं कि जब मजबूत सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फायदा होता है। चलिए, मुझे अच्छा लगा रजनी जी के सवाल पर त्रिपुरा से माध्यम से पूरे देश के कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका मिला। आइए हम हापुड़ चलते हैं। यहाँ हापुड़ में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हापुड़ नमस्ते। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। और हाँ, बताइए। मान्यवर, आपने जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे विश्वास कर कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि
और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया अब सो जाओ, यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें। देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का युवा आज उत्साह में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं में कुछ कर गुजरने का नया विश्वास पैदा हुआ है। देश के किसान से लेकर देश के जवान तक हर किसी को यह विश्वास मिला है कि नामुमकिन अब मुमकिन है। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह, खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सके। आप सभी बूथ के सिपाहियों का रोल यहीं से ज्यादा शुरू होता है। आपकी ही ताकत से नए भारत का संकल्प सिद्ध होने वाला है और इसके लिए आप व्यापक स्तर पर संवाद कर रहे हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है।
आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे अच्छा लगा, और आप अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके आज मेरे से बात कर रहे हैं, और शायद ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इतनी बड़ा विस्तार से बात, ये भी शायद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, श्री अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का, और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रचना की, योजना की, और करीब करीब महीने पहले से आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे थे, तो मैं आपकी इस मेहनत को अभिनंदन करता हूं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, त्रिपुरा चलते हैं, अगरतला। और अगरतला ने तो नया इतिहास रचा है, हम सब मालूम है, त्रिपुरा ने नया इतिहास रचा है। मुझे बताया गया है कि हमारे मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी भी वहां मौजूद है। आइए, कौन बात करेगा? हाँ, बताइए। आदरणीय मोदी जी, आपको हम दिल से प्रणाम करते हैं। नमस्ते। मैं अगरतला 4 बरजला मंडल महिला मोर्चा की संपादिका रजनी बीन हूँ। मेरे और हमारे पूरा त्रिपुरा वासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आदरणीय मोदी जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे त्रिपुरा वासियों के लिए इतना सोचते हैं, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतना ना सोचा हो। मेरा आपसे एक प्रश्न है। अब जब चुनाव 2 महीने से कम समय रह चुका है, तो हमारा उत्साह काफी बढ़ा हुआ है, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? रजनी जी, आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे ले, हाँ बैठिए रजनी जी। त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, एक मुक्ति का आनंद ले रही है, और वहाँ सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है। और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूं, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूं जरूर रखता रहूंगा। लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। देखिए, आपका ये प्रश्न वास्तव में पूरे भाजपा परिवार का तो इस महासंवाद में लगातार नजर बनी रहेगी आप।